दादी की थोड़ी सी भी होगा उसकी वजह से भी नहीं आता। हाँ, टैप हो जाएगा। अनंत काल बीत गया और हम आज तक कैद में ही हैं, कर्मों की कैद में। हमें हमारा अनंत सुख नहीं भोगते आ रहा और अनंत ज्ञान प्राप्त नहीं करते आ रहा। हमें मुक्त दशा, सुखरूप दशा नहीं हो रही क्योंकि हम कर्मों की कैद में हैं, कर्मों की जेल में हैं। और हम अनंत काल से अपराध करते रहे, इसलिए हमेशा कर्मों की जीत होती रही। और जब हम अपराध करना बंद कर देंगे, कर्मों से, कर्मों के भार से बचेंगे, तब हम इस कैद से मुक्त होंगे। यानी हमें कर्मों के भार से बचने के लिए जिनेंद्र भगवान के वचन ही सहायक है। वो ढाल रूप कार्य करेंगे तो समस्त जिन धर्म और जिनेंद्र भगवान की वाणी वो ढाल रूप है कर्मों के भार से बचने के लिए। अब इन जिन वाणी को 6 भाग में बांटकर सूक्ष्मता से हमें वह एक अनुपम उपहार है कि हम इसका प्रयोग करके अपना काम कर लें। सुखी होने का, मुक्त होने का, अनंत ज्ञानी होने का यह अपूर्व अवसर आया है। अब उस 6 ढाल में हमने प्रथम ढाल में ये पढ़ा कि कर्म हमारे साथ क्या क्या करते हैं। वो कहते चारों गति में भी वही लेकर जाता है, जन्म मरण वही कराता है। तो कुछ चीज़ें मिलती है, फिर उसमें मोहित होते हैं, फिर कभी देव में जाके फिर एक इंद्रिय होते हैं, फिर मनुष्य एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, नारकी, है ना, ये सब होते रहता है। और आज भी हो रहा है, तभी तो उसने जन्म दिलाया है। वो आयु भी बढ़ाते जा रहा है, रोग दे रहा है, कभी दरिद्रता देता है, कभी टेंशन्स देता है ना। तो फिर ये सब कर्मों के ही जेल में है, ये प्रथम ढाल हमको बताती है। दूसरी ढाल हमें ये बताती है कि हम कर्मों की जेल में है क्यों। वो कहते हैं आप अपराध करते हो इसलिए जेल है, अपराध नहीं जेल नहीं। अपराध क्या है? तो कहते जो तेरी वस्तु नहीं उसमें तू मोहित होता है ना। कि शरीर अपना नहीं, वो संयोग परिवार वाले वो अपने नहीं, तो उनमें मोहित होता है। फिर उधर राग द्वेष करता है, उससे तुझे कर्म बंधन होते हैं। जिसको ही मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र कहते हैं। मतलब क्या? तुझे उल्टा ज्ञान हो गया है कि ये सब मेरे हैं, मैं इनका हूँ, ये सब मेरे लिए अच्छे हैं, तो ये मिथ्या ज्ञान है। उल्टा श्रद्धान कर रहा कि इनसे सुख मिलेगा, यही मेरा कल्याण करने वाले हैं, है ना। और फिर मिथ्या चारित्र मतलब क्या? कि अब ये मान रहा है कि अब ये अच्छे हैं तो मैं, मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मतलब राग द्वेष कर रहा है। तो इससे ही उन्हें मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र से, मतलब इसको शॉर्ट में अगर समझाते हो, भ्रम में रहना, अज्ञान में रहना, और बोलो तो बोले कि राग द्वेष करना, मिथ्या चारित्र मतलब। तो इससे ही इसको ये जेल मिलती है, यही वो जेल का कारण है। यह हमने दूसरे ढाल में पढ़ा, ठीक है। अब तीसरी ढाल आती है, वो बोलते हैं हमें पता चला कि कर्मों की जेल में है। जेल में क्यों है ये भी पता चला। जेल में रहने का कारण मिथ्या दर्शन है, तो उसमें से निकलने का उपाय यही है कि मिथ्या दर्शन का अभाव हो। तो मिथ्या दर्शन का अभाव ही सम्यक दर्शन है, बराबर है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति ही ये इस संसार से, कर्मों की जेल से निकलने का उपाय है। तो सम्यक दर्शन के लिए उन्होंने कहा कि आप विश्वास करो कि आप आत्मा हो और आपका हित पैसों में, प्रॉपर्टी में, बंगले में, प्रशंसा में नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें छूटती है
अपन आत्मा है ना, तो अपना हित सुख में है। सुख ही चाहिए अपने को। तुम देख लो, कोई माने या नहीं माने कि मैं आत्मा हूँ, पर चाहिए उसको सुख ही। तो सुख चाहिए, इससे ही सिद्ध होता है कि तो आत्मा है ना, है कि नहीं। मतलब किसी को बोले कि तेरे को 200 करोड़ देते हैं और 1 कण का भी सुख नहीं देंगे, तो क्या चुनता है वो? सुख। मतलब सुख बोलता नहीं भाई, दुखों को क्या फायदे का 200 करोड़। हम बोलते हैं ना, देखो पूरी बीमारियाँ रहेंगी, साथ में एक व्यक्ति भी नहीं रहेगा, तो दोनों को समझे क्या नहीं। दुख मतलब पैसा नहीं चाहिए उसको, सुख चाहिए, पर भूल गया वो इस बात को। इसलिए कहते आत्म है हम और आत्महित सुख में है। तो सुख कब मिलता है? जहाँ आकुलता नहीं रहती। जहाँ आकुलता नहीं है वहाँ सुख है। आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए। आकुलता कहाँ नहीं है? आकुलता शिव माही न ताते। आकुलता शिव में नहीं है, मोक्ष में किंचित। हाँ हाँ, मोक्ष में किंचित भी आकुलता नहीं है। वो ऐसी ही एक जगह है पूरे विश्व में, 3 लोक में, समझे क्या नहीं, जहाँ इतनी सी भी आकुलता नहीं है। समझ रहे क्या नहीं। आप इंद्र को ले लो, स्वधर्म इंद्र को, वो आकुलित है कि नहीं है? प्रश्न ये, जिसको श्रेष्ठ माना जाता है स्वधर्म इंद्र को। तीर्थंकरों की कल्याण मनाने के लिए स्वधर्म इंद्र आता है, बराबर है। हम पूछते हैं वो क्यों आता है? क्यों तीर्थंकरों के 5 कल्याणक में आना उसको कंपलसरी वर्क क्यों है? उसको ड्यूटी है, मजबूरी से आता, ऐसा नहीं है। बहुत प्रसन्न हर्षोल्लास से पूरी संपदाएं लुटाकर आता है वो। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि अब ये मुनि दशा धारण करने वाले हैं, ये अनंत सिद्ध होने वाले हैं, मेरे अंदर अभी भी विषयों की वांछा है, तड़पन है, समझ रहे कि नहीं। तो वो इनके देखो दीक्षा कल्याणक में भी आता है। दीक्षा ले रहे, धन्य काम है आपका, मतलब वो भी दुखी है, विचार करो। तो एक मान देखो, स्वर्ग को उच्च माना जाता है, श्रेष्ठ माना जाता है, उसका सर्वोच्च पद स्वधर्म इंद्र है, वो भी दुखी है। तो हम मनुष्य की सुखी होने की कल्पना कैसे कर सकते हैं? समझ रहे कि नहीं। स्वधर्म इंद्र भी दुखी। तो एक ही जगह है जहाँ सुख है, उसी का नाम है मोक्ष। तो इससे क्या करना चाहिए? अब सुखी होने का एक ही रास्ता है मोक्ष, तो मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। समझ रहे कि नहीं। फिर मोक्ष मार्ग क्या है? तो हमने तत्वा सूत्र में से भी पढ़ा था, यहाँ भी पढ़ा कि सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव मगसो दुविध विचारो। कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र ही मोक्ष का मार्ग है। ठीक है। तो ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, इसी से ही मोक्ष मिलेगा, अर्थात इसी से ही सुख मिलेगा, इसी से ही कर्मों से मुक्ति मिलेगी, है ना। जो हमने आज तक नहीं किया वो ये कार्य है। मुनि है ना, दीक्षा हमने अनंतों बार धारण करी, लेकिन सम्यक दर्शन एक बार भी धारण नहीं किया। यानी ऐसा काम अपूर्व का अर्थ होता है, इसके पहले कभी नहीं किया। अ यानी नहीं, पूर्व यानी पूर्व में, इससे पूर्व कभी हमने जो काम नहीं किया उसका नाम है सम्यक दर्शन। समझ रहे। वो हो जाता तो हमने कहा अभी तक तो हम पार हो जाते, है ना। हम पार नहीं हुए, इसका अर्थ ये है हमने अभी तक वो काम नहीं किया। ठीक है। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, मैं आपको बताता हूँ कि हम बोलते हैं जैन धर्म या केवली पनतो धम्मो, है ना। तो ये धर्म कहाँ है? प्रश्न ये, धर्म शब्द, तो धर्म कहाँ है? मंदिर में, पूजन भक्ति में, किधर धर्म? हाँ, तो देखो अगर व्यवहार से भी बोला जाए तो धर्म जो मतलब जिनवानी होती है। आपने देखा होगा देव शास्त्र गुरु भी बोला जाता है और देव गुरु धर्म भी कहा जाता है। तो देखो हाँ, देव गुरु तो कॉमन हो गए, कई शास्त्र कहा और कभी धर्म कहा, मतलब शास्त्र और धर्म इंटरचेंजेबल है। समझे क्या नहीं। तो केवली पन्नत मतलब केवली ने बताया हुआ, तो केवली ने बताया हुआ धर्म का इसी में तो है, इसी को तो जिनवानी कहते हैं। मतलब धर्म बोले तो जिनवानी है ये, समझ रहे क्या नहीं। तो केवली भगवान ने बताया हुआ धर्म मतलब ये जिनवानी। ठीक है। तो ये जिनवानी मतलब अब इस जिनवानी में सबसे प्राचीनतम हमारे को जो कृति मिलती है ना, उनमें से एक कृति जो आचार्य कुंद के शिष्य थे, और उमा स्वामी आचार्य, उनका रचा हुआ तत्वा सूत्र,
है ना, उसमें आया हुआ सूत्र सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। समझ रहे क्या? यानी कि देखो कि मोक्ष मार्ग क्या है? सुखी होने का मार्ग। सुखी होने का मार्ग क्या है? 3 चीज़ें हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। उसमें से सम्यक दर्शन की परिभाषा हमने पढ़े थे, है ना। तो वो कहते हैं कि ये रत्नत्रय जो है सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र। अब आप बोलेंगे हमारे को समझाओ ये क्या होता है। तो कहते याद रखना, अगर आपकी प्रारंभिक भूमिका है तो हम आपको निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र नहीं समझा सकते, और हम आपको समझाए भी तो आपको समझेगा नहीं। इसलिए 2 प्रकार से कहा जाता है, किसको? रत्नत्रय को, या मोक्ष मार्ग को, या सुखी होने के मार्ग को, धर्म को 2 प्रकार से कहा जाता है। जो सत्यार्थ रूप सुनिश्चय, जो सत्य है उसको निश्चय कहा जाता है। जो सत्यार्थ है वो निश्चय है, कारण सो व्यवहारो, और उसका जो कारण है उसको व्यवहार कहा जाता है। समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सहायक भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वर्ड आया है कारण। कारण ज़्यादा पावरफुल है। मतलब क्या? इससे आपको समझ जाएगा दिस इज रीजन फॉर व्हाट। समझे क्या? नहीं, कारण समझ में आ जाएगा तो इसको समझ में आएगा कि काय किसी का तभी कारण है, मतलब कुछ तो भी और है इसके आगे। समझ रहे क्या? हाँ, मतलब वो कारण रहेगा तो आपको समझ में आएगा कि इससे ऊपर के स्टेज पर हमको जाना है। समझ रहे क्या? नहीं, हाँ, बिना अपन बोलते हो रुपया नारा। बिना कारण नहीं है, कारण है। समझे क्या? नहीं, मतलब बिना कारण क्यों कर रहा है यार, है ना, ये बिना कारण। मतलब तो कह रहे हैं कि जो सच्चाई वाला मोक्ष मार्ग है उसको हम निश्चय मोक्ष मार्ग कहते हैं, और जो निश्चय का कारण है उसको व्यवहार मोक्ष मार्ग कहते हैं। तो निश्चय मोक्ष मार्ग क्या है? तो कहे कि देखो, तो उसका सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र की निश्चय वाली परिभाषा हम दूसरे छंद में पढ़ रहे थे। वो कहते पर द्रव्य से भिन्न आप में रुचि सम्यक्त्व भला है। मतलब क्या? जिसकी रुचि पर द्रव्यों से हटकर स्वद्रव्य में हो जाती है वह सम्यक दर्शन है। याद रखना। अब हमारी रुचि कहाँ है? हम आपको पूछते हैं, आपको अभी भी समझो यहाँ पे बैठे बैठे जिसकी याद आ रही है, जिसके बारे में चिंतन चल रहा है, उधर की हमारे को रुचि है। बराबर है? हमको घर याद आ रहा है, पत्नी बच्चे याद आ रहे हैं, पोता पोती याद आ रहे हैं, खाना पीना याद आ रहा है, व्यापार याद आ रहा है, तो हमारे को उधर की रुचि है। सो जो सुबह उठते के साथ हमें जिसका चिंतन पहले आ जाए या बार बार उसी का चिंतन आता आए, वो हमारी रुचि का विषय है। समझे क्या? नहीं, रुचि के विषय में ताकत लगानी नहीं पड़ती। जैसे आपको मूवी का रुचि है तो मूवी में आप एकदम कॉन्सेंट्रेशन से देखोगे, और फिर बाजू वाला बोलेगा तब भी आप सुनोगे नहीं उसको। रुचि, समझ रहे क्या? नहीं, इंटरेस्ट, आजकल तो इंटरेस्ट बोला जाता है। तो जिसका इंटरेस्ट, रुचि किस में आ जाए? स्वद्रव्य में। ध्यान देना, पर द्रव्य की रुचि छूटना और स्वद्रव्य की रुचि आना, यही सम्यक दर्शन है। रुचि मतलब क्या? अब आप बोलेंगे कि नहीं, क्या मतलब सम्यक दर्शन क्या होता है? तो जिसको देखो खान पान में मज़ा आता है, बच्चों में, व्यापार में, परिवार में, घूमने फिरने में, पॉलिटिक्स में, पद में, समाजकारण, राजकारण में मज़ा आता है, मान के चलो, यानी उधर की रुचि है। तो उसको तो याद रखना, शरीर की, संयोगों की, पद प्रतिष्ठा की रुचि है। अब उसे आत्मा की रुचि नहीं है, अपनी वस्तु की, अपन जो है अपनी ही रुचि नहीं है, स्वद्रव्य की रुचि। क्योंकि सम्यक दर्शन क्या कहा? पर द्रव्य की रुचि हटना और स्वद्रव्य की रुचि होना। बराबर है? पर द्रव्य की रुचि नहीं होकर अपनी, सोचो, हम बोलते हैं कि सबसे गरीब वही है इस दुनिया में जिसके पास सबके लिए समय है लेकिन खुद के लिए नहीं। दुनिया क्या बोलती है? दुनिया के लिए समय है तेरे पास, लेकिन तेरे फैमिली के लिए समय नहीं। ऐसा बोलते हैं ना। अब उसकी गहराई में जा रहे हैं कि तुझे फैमिली के लिए भी समय है लेकिन तुझे स्वयं के लिए समय नहीं है क्या? नहीं, मैं बात बताई थी ना कि सब लाइनें लग जाती है फ़ोन पर,
लेकिन खुद का नंबर डालो तो बिजी आता है। बिजी आता है क्योंकि हम स्वयं को जानने के लिए प्रयत्न नहीं करते। आप बोले यार मैं तो जानता हूँ, मैं तो विशाल हूँ, तो आप बोलेंगे मेरा नाम ये है, मेरा नाम वो है। ये आप जानते नहीं हो, ये विशाल नाम तो दिया हुआ नाम है शरीर को। जन्म में जब हम तब नाम थोड़ी था, ये तो नाम दिया गया है, बराबर है। नामकरण विधि हुआ है। हाँ, नामकरण की विधि के बाद हुआ ना नाम, उसके पहले तो नाम था नहीं। अब समझ लीजिए जन्म हुआ तभी शरीर मिला, जन्म के पहले भी तो थे आप। फिर ये शरीर भी तो जर्जर हो रहा है बुढ़ापे में, फिर ये छूटने वाला है, तो ये तो अपनी वस्तु ही नहीं, मतलब सीधी सीधी बात हो गई। मैंने आपको सूत्र दिया था ना, मेरा सो जावे नहीं और जावे सो मेरा नहीं, एकदम सिंपल है। जो छूट रहा है वो मेरा नहीं है, जो ना छूटे वो मेरा। बात समझ रहे ना? तो जो छूटने वाली है उसकी रुचि है हमारे को, जो हमारी वस्तु नहीं उसकी रुचि है, और अपन जो है एक्चुअल में उसी की रुचि नहीं है। समझ रहे क्या नहीं? मतलब सोचो, हमारी इंटरेस्ट उसमें है, वो टेम्पररी थिंग्स में, जो वेरी टेम्पररी है, इसकी गारंटी 1 मिनट की भी नहीं है। चले तो चांद तक है ना, वो तो कभी भी जा सकती हो। अब कौन लिख के दे सकता है कि 2 घंटे तक मैं रहूँगा? कोई गारंटी, मतलब इतना टेम्पररी है वो। समझ रहे कि इधर एक झटका लगा, इधर एक फटका लगा, खत्म। झोंका पवन का लग जाए, समझ रहे क्या नहीं? काया धूल हो जाए, समझ रहे? तो कहना क्या है, कितने देर रहेगा? इतना सा। तो उसकी रुचि है जो टेम्पररी है, उसकी रुचि है जो अपना नहीं है, समझ रहे? उसकी रुचि है जिसको हम यहाँ से लेके जा नहीं सकते, और जो यहाँ से जाने वाला है ना, जो अपने साथ है हमेशा, उसी की रुचि नहीं है। तो फिर वो मुनिराज और वो भगवान जी वो रहते हैं जिनको अपनी रुचि लग जाती है। समझे कि नहीं? तो जिसको अपनी रुचि हो जाती है वो सम्यक दर्शन। पर द्रव्य की रुचि छूट जाए ना, और शरीर की भी रुचि छूट जाए, शरीर के श्रृंगार का चक्कर नहीं, उसको खिलाने पिलाने का चक्कर नहीं, उसको घर दार गाड़ी बंगले के दिलाने का भी चक्कर नहीं, इसको बोलते हैं। समझे कि नहीं? इसकी रुचि हट गई। अब शरीर के इंटरेस्ट के लिए, शरीर के प्रगति के लिए काम नहीं कर रहे हम आत्मोन्नति या आत्म उद्धार, आत्म कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। कब होगा ये? जब अपनी रुचि आएगी तो। फिर देखो, अगर हम जिनवानी से अगर खुद को पहचानेंगे नहीं, याद रखना एक दुनिया में सूत्र है, यदि आप अपने सपने के पीछे नहीं दौड़ोगे तो आप दूसरों के सपने पूरे करने के लिए मदद करोगे। समझे कि नहीं क्या बोला मैंने? एम्प्लॉय बनोगे, मतलब ऐसा लौकिक बोलते हैं, बराबर है क्या? एग्जाम्पल समझ में आएगा? वैसे ही यदि आप जिनवानी के माध्यम से स्वयं को नहीं खोजोगे तो जिंदगी भर जिसके लिए हमाली करोगे वो आपका था ही नहीं। समझ रहे क्या नहीं? मैं ज़्यादा मेहनत करूँ कि मैं ज़्यादा मेहनत इसमें करूँ कि मेरे को अच्छा करने का है, कि मैं इसमें मेहनत करूँ कि मुझे किसका अच्छा करने का है? क्या समझे क्या समझे? अच्छा तो करना है, लेकिन अच्छा, देखो आप भलाई के लिए काम कर रहे हो। अब ये मैं भी देखो, अब मैं आपको पूछूं आप क्या कर रहे हो, तो मैं भलाई के लिए काम करूँ। किसके? स्वयं के। हम पूछते स्वयं क्या, मतलब भलाई के लिए दिन भर मेहनत कर रहा है, दिन भर क्या जिंदगी भर मेहनत करी, लेकिन इसके लिए समय नहीं मिला कि स्वयं मतलब कौन? कोई नहीं मालूम खुद को। बता, इसी को तो बोलते। अब कहाँ लिखा है बोलो? या बुद्धि सेती निज न जान्यो। मीनिंग क्या होता है? भ्रम गिन्यो। ये जो भ्रम है कि मैं पत्नी हूँ, मेरे बच्चे हैं, मेरे भाई, हितकार, उसी को हितकारी जान। हितकार मतलब यही हित है मेरा समझ रहे? हाँ, समझ रहे क्या? सुबह से ही हो जाती है, दिन में से उठे शुरू हो गए, जिसकी जरूरत नहीं है न्यूज़ पेपर लेके बैठ गए। मतलब नॉलेज, पूरे दुनिया का नॉलेज इकट्ठा कर रहे हैं, खुद के बारे में जानकारी। एक भक्ति है, सुनना तो आपको बोलते हैं कि आया कहाँ से है ना, वो कहाँ है जाने। उसमें लिखा है कैसा ज्ञान धारी तूने आपा ना पहचाना। कैसा ज्ञान धारी है तू, जो अपने आप को ही नहीं पहचानता। दुनिया की खबर है, खुद से बेखबर है। बाकी बायोपिक पता है, हो ना, मोदी का पता है, सबसे सही। दुनिया की खबर है, स्वयं से बेखबर। अब जिसके पास सोचो मैं नहीं है, उसके पास क्या है? कुछ भी नहीं है। समझे क्या नहीं? हम बोलते खुद का घर होना, खुद का घर होना। हम पूछते खुद मतलब क्या?
ये बता, क्या क्या नहीं, तू खुद को पहचानेगा तो तेको घर की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझे क्या? और नहीं समझो, जिसको खुद मान रहा है, शरीर को भी खुद हाँ। मान रहा है, तो खुद का घर होगा तो ये भी पता है उसको कि ये भी अपना नहीं, मतलब शरीर का भी नहीं, वो घर भी। क्यों मालूम क्या, बच्चे खाए, बच्चे रहेंगे उसके ऊपर, है क्या नहीं? वो अपना भी नहीं है, मैं तो बोलता हूँ रजिस्ट्री में मेरा नाम है, तो बोलता तेरा नाम भी तेरा है क्या, वो बता, नहीं है। वो नाम पे तेरी रजिस्ट्री है क्या? समझे क्या नहीं समझे? तुम कौन सी दुनिया में जी रहे, भ्रम में, बस भ्रम में जी रहे, पूरी दुनिया झूम रही ना भ्रम में, हम भी झूम रहे बस जिनमानी आएगी सुनेंगे तब तो थोड़ी आंखें खुलेगी हमारी, ना तो कुछ खुलने की नहीं। याद रखना, वो भी एक आधे की खुलती है, ऐसा जरूर नहीं सबकी आंखें खुले, बस एक आधे भाग्य जिसका रहा, जिसका अभी निकट काल में कुछ होना है मुक्ति, उसकी आंखें खुलेगी, बाकी सब सोए रहेंगे बस। समझे क्या नहीं? तो इसलिए हम मेहनत करो, हमें कौन भी पहचानने में, हम ऐसा ना हो जाए हम मेहनत उसी के लिए कर रहे, गधी मेहनत इसी के लिए, मिट्टी के लिए, वो साथ में भी नहीं आएगी, वो राख हो जाएगी, खत्म। समझ रहे कि नहीं? बोले तू बहुत अमीर हो गया, उसके बाद क्या? एक उर्दू था एक कवि, उसका बहुत अच्छा वीडियो आया मेरे पास कि कमा लूँगा धन और दौलत, उसके बाद क्या, है ना, कर लूँगा जगत में नाम, ऐसे उसकी उर्दू में है, उसके बाद क्या, है क्या नहीं? होगी सब तरफ चारों ओर चर्चा है, उसके बाद क्या? समझ रहे क्या नहीं? उसके बाद क्या बता, क्या आएगी मौत एक दिन, उसके बाद क्या? समझेंगे, धूल से उठा हुआ शरीर धूल में मिल जाएगा, उसके बाद क्या? तूने उसके बाद क्या, विचार कर, थोड़ा विचार कर। इसलिए ये जिनमानी जो है वो क्या कराती है, जो अपनी चीज़ नहीं है उसका इंटरेस्ट दूर करती है और अपनी चीज़ का इंटरेस्ट बढ़ाती है। समझे क्या नहीं? अब वो मुनिराज कोई दीक्षा दे रहा है तो हम बोलते बेचारे बेचारे, अरे उन्होंने फालतू चीज़ों का इंटरेस्ट छोड़ा और अपनी चीज़ का इंटरेस्ट क्रिएट किया, तो फालतू चीज़ का इंटरेस्ट दूर होना, उसी को वैराग्य कहते हैं। जो फालतू चीज़ उसका इंटरेस्ट कम कर दिया, तो फालतू चीज़ का इंटरेस्ट कम होने को हमारे को इतना बुरा लगता है कि देखो पत्नी छोड़ दी, बच्चे छोड़ दी, माँ बाप छोड़ दी। अरे वो जो अपने नहीं थी वो छोड़े और अपने से नाता जोड़ा है क्या नहीं? हम दूसरों से ही नाते जोड़ रहे और अपने आप से बेकफ है। समझे क्या नहीं? इसलिए हमें दर्शन का पहला लक्षण क्या बोलते हैं? परद्रव्य की रुचि छूटना, स्वद्रव्य की रुचि होना। तो अब पूछो कि जिसकी रुचि रही, समझ लीजिए आपको आपके बच्चे से रुचि है, बच्चे में, तो आपको हम बोलते कितने दिन भर में कब याद आता है वो? प्रश्न ये है मेरा, ये समझो हमारे बच्चे में रुचि है तो दिन भर में कितने बार याद आता है वो? आप बोलेंगे यार याद होने की बात है, कर दिन भर वही घूमता है हमारे दिमाग, बराबर है कि नहीं? चिंता रहेगी। समझे क्या? तो जो फिर भरत चक्रवर्ती थे, याद है ना आपको, मैंने कहानी सुनाई थी उनकी। तो भरत चक्रवर्ती थे, वो सम्यक दृष्टि थे, है ना, सुनो ध्यान सुनना। तो उनका राज्य बड़ा था, बहुत बड़ा। फिर राज्य में जो देखते सब लोग बोलते थे कि आप, हमने सुना है आप इसी बहुत से मोक्ष जाने वाले हो, और खा रहे पी रहे, इतनी पत्नियां है ना, 96,000 रानियाँ वगैरह। वो बोले तुम खैर धार्मिक व्यक्ति नहीं है, ऐसा प्रजा में चर्चा चल रही थी, उनके कान में सुनाई देता था, उनको बहुत दूर तक सुनाई देता। चक्रवर्ती कैसा रहता है, आंखें भी कान में, कहाँ चर्चा चल रही सुना दिया, बुलाया उसको, है ना, सबको, सब चक्रवर्ती, वो वैसे रहता है शरीर। उसको बुलाया तो बोले क्या बोल रहे थे आप कि हमारा ध्यान नहीं, बोले तो इतने उलझे हुआ है तो ये कैसे आप मोक्ष जाएगा इस भाव में, है ना। तो बोले एक काम कर, ये दिया ले, बता दो ना वो, दिया लिया, उसमें तेल भर दिया, है ना, और बोले दिया बोलते कटोरा पकड़ लो, उसमें तेल भर दे पूरा। बोले तू ये ले और पूरे राज्य में चक्कर मार। मानो मैंने सुनाई थी, नहीं सुनाई? बोले अगर एक बूंद भी गिरा तो तेरा पीछे सैनिक चल रहा है, तेरा सर कलम कर देंगे। समझ में है? पीछे से तलवार चल जाएगी, सर अलग हो जाएगा धड़ से। तो फिर घुमा वो, अब सोचो कैसे घुमा होगा। आया वो तो बोले बता तुझे राज्य में क्या क्या अच्छा लगा। बोले क्या कुछ अच्छा लगा, ये तो पीछे वो चल रहा था, एक बूंद गिर गई तो जान गई, है ना। समझ में आया नहीं? तो बोले कोई नजर ही नहीं गई हमारी, हाँ। तो चक्रवर्ती बोलते यही बस हमारी भी बात है। आपको लग रहा होगा हम सब देख रहे हैं, हमारे को दिखता है ना ये सब टेम्पररी है, चक्रवर्ती बना, ये रानी राज्यपद, ये सब पीछे से काल आ रहा है,
काल है ना पीछे, डंडा लेके है क्या नहीं? डंडा नहीं तलवार है। डंडा की बड़ी बात, समझे क्या नहीं? तो हमारे को कोई दिखता ही नहीं, अच्छा ही नहीं दिखता, समझे क्या नहीं? तो बस ऐसा रहता है सम्य दृष्टि का जीवन। उसको दुनिया प्रशंसा चलती रहती है, प्रसिद्धि चलती रहती है, राजपाट रहता है, तीर्थंकर ही देख लो हमारे, है ना, सब अच्छा है, फिर भी क्यों दीक्षा ली? चलो, पर द्रव्य की रुचि छूटी, स्वद्रव्य की रुचि आई, समझे क्या नहीं? अब वो कोई लोग बोलते हैं देखो बाकी दुनिया में इंटरेस्ट ही नहीं, तो क्या धर्म धर्म करता है? तो अब बताओ। अच्छी बात है। अब आप समझ रहे कि धर्म की रुचि मतलब अपनी रुचि लग गई ना, समझे क्या नहीं? अब पर द्रव्य की रुचि छूट रही है, तो अच्छी ही बात है क्या नहीं? उसको ही करते हैं। लोग बोलते क्या है क्या है क्या है, बोरिंग है क्या नहीं? हम बोलते तुम कितने बोरिंग है, तुम दुनिया में उलझे हुए, खुद की कुछ फिक्र नहीं, चिंता नहीं, समझे क्या नहीं? इतने कम एज में करते गए। हाँ वैसी बातें करते, समझ रहे? तो देखो सम्य दर्शन का मतलब क्या? निश्चय सम्य दर्शन क्या है? पर द्रव्य की रुचि हटना, स्वद्रव्य की रुचि आना। और सम्य ज्ञान में क्या है? आप रूप को जान पाओ, अपने आप को जान लेना कि मैं कैसा हूँ, समझे क्या नहीं? अपने बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना, टू नो, टू अंडरस्टैंड आवर सेल्फ, समझे क्या नहीं? अब है कौन मैं, कैसा हूँ, कैसा कहाँ रहता हूँ, कैसे जीता हूँ, क्या खाता पीता हूँ, क्या सुख, कब सुख कैसे मिलता है, दुख कैसे मिलता है, ये अपने बारे में जो जानकारी बढ़ाना, वो सम्यक ज्ञान है, समझे? अपने बारे में जानकारी बढ़ाना, समझ रहे कि नहीं? नॉलेज अपने प्रति में वो है, बोलो सम्यक ज्ञान। आप रूप को जान परो, और सम्यक चरित्र क्या है? आप रूप में लीन रहे थिर, अपने आप में लीन हो जाना, फिर मैं जो हूँ उसमें लीन हो जाओ, समझे क्या नहीं? तो सम्यक चारित्र हो गया। अब आप बोलेंगे, प्रश्न था कि ध्यान करके क्या होगा अंदर, अब आत्मा में ध्यान करके क्या मिलता? कितना बोरिंग है, बैठ जाओ ऐसे, समझ रहे? सबको ऐसा लगता है कि ये बोरिंग काम है ये आत्मध्यान, है ना? तो ध्यान करना कितना बोरिंग है, हम पूछते, सबको लगता है ऐसा। हम कहते बिल्कुल बोरिंग नहीं है। मैं बता दो कैसे, कि देखो आप दुनिया में जब भी पैसे कमाते हो, घूमने फिरने को जाते हो, प्रॉपर्टी बढ़ा रहे हो, प्रसिद्धि प्रशंसा बढ़ा रहे हो, वो क्यों चाहते हो? सुख के लिए, समझ रहे? और समझ लो फॉरेन टूर गए, इधर देखने को 7 वंडर्स देखने को गए, स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने को गए, किधर भी देखने को गए, तो क्या करने के लिए? उधर का ज्ञान करने के लिए, बराबर है। तो जीव जब भी घूमता है 2 कारणों से, सुख और ज्ञान, बराबर है। तो याद रखना, सुख और ज्ञान अंदर से आता है, बाहर से तो आता ही नहीं। ध्यान सुनना, केवल ज्ञान, जैसे तो दुनिया का सबसे ज़्यादा ज्ञान वो भी ध्यान में से ही आता है, और अनंत सुख वो भी ध्यान में से ही आता है। मतलब ज्ञान और सुख की रिक्वायरमेंट पूरी दुनिया को, और वो ज्ञान और सुख दोनों के दोनों अंदर से आते हैं। अब मुझे ध्यान करना मतलब कितना बड़ा काम है, समझ रहे आप? जहाँ से ज्ञान आता है, जहाँ से ध्यान आता है, सुख आता है, और मैंने आपको बताया रिद्धियाँ जहाँ से प्रकट होती है पूरी, वो है ध्यान, समझे क्या नहीं? जहाँ से वितरागता सर्वज्ञता प्रकट होती है, वो है ध्यान, समझ गए? मैं आपको बताता हूँ, देखो समझ, थोड़ा सा समझना कि आत्म ध्यान ही हमारे जीवन का या सभी जीवों का एकमात्र कर्तव्य है। क्यों? क्योंकि उसी में से तो सब कुछ मिलता है। अरहंत दशा भी उसमें से आती है, सिद्ध दशा भी उसमें से आती है। विचार करो, वो ध्यान कितना महान कार्य है। अब बोलेंगे यार इसको समझ नहीं आ रहा, आप भगवान जी के दर्शन को आते हो, वो प्रतिमा भी तो वो ही तो बता रही है कि अपना ध्यान करो, अपने आप में लीन हो जाओ, समझे कि नहीं? वो काहे के लिए बुलाया था हमारे को? यही बताने के लिए कि देख अपने को ये काम करना है, सिर्फ आके सिर झुका के मांग कर चले मत जाना। समझे क्या नहीं? ये दे दो, हाँ बाकी तुम तुम्हारा करते बैठो, ऐसे नहीं वो। समझे क्या नहीं? हमारे को ये चीजें दे दो बस, समझ गए? तो भगवान जी अब तुम्हारे को तुमने मांगे कि मुझे प्रॉपर्टी चाहिए, अब भगवान जी प्रॉपर्टी दे दी, अब क्या होगा? मान के चलो दिए तो अब नहीं वो तो छोड़ी, तो मांगे बस, अब तू प्रॉपर्टी में उलझ जाएगा तो तुझे कुछ सुख मिलेगा क्या? भगवान को भूल जाए, तो परद्रव्य में उलझा दिया भगवान जी ने, तो देगी ही नहीं, है क्या नहीं? देंगे तो नहीं, पर बताओ मान के चलो देंगे तो भी परद्रव्य में उलझाना हुआ ना, स्वयं से दूर करना हुआ, सुख से दूर करना हुआ, ज्ञान से दूर करना हुआ, तो ऐसे कैसे आशीष देंगे? वो विपरीत होगा, समझे क्या नहीं? तो आशीष क्या देंगे वो? बोलो, मैं आपको बताऊंगा, आपने सुना होगा शास्त्र में। ऐसा सांसारिक सुख देता होगा,
जो कोई देता जो कोई भी तो उनको भी पाप लगता होगा ना। फिर देखो तुम्हारे को बुरा लगा इसलिए तुम छोड़े हाँ समझ रहे हैं? बराबर है। बराबर है। और तुम उसको वही दे रहे हैं जो तुम छोड़े हो, तो वो खुद को भी लगेगा ना वो तो। फिर बिल्कुल देंगे लगेगा, वो। बिल्कुल। दे नहीं सकते। एक तो दे नहीं सकते, पर मान के चलो देते होंगे तो पाप ही कर रहेंगे। क्यों? तुम छोड़े गलत मानकर और दूसरों को दे रहे हो, समझ गए? अब और भैया बोल रहे दे ही नहीं सकते, दे रहे हैं। समझ में आया, मतलब तो समझ गया, मैं बोलता नहीं हूँ जानबूझकर, ठीक है? आप समझदार समझ जाएंगे, नहीं समझे नहीं समझे। बोलना ये है कि अगर वो दे रहे सांसारिक चीजें, मान के चलो समझ ले, संसार की चीजें देंगे तो ये पर द्रव्य में उलझेगा और फिर खुद को भी नहीं खोजेगा मैं कौन हूँ, न सुख मिलेगा, न शांति मिलेगी, न आनंद मिलेगा, न ज्ञान मिलेगा। तो ऐसा कैसा आशीर्वाद है? समझ रहे? हमारे जो मुनिराज आशीर्वाद देते थे, जो शास्त्र में लिखा है, वो लिखते थे सद्धर्म वृद्धिरस्तु। हाँ। सुना है तुमने? हाँ सुना है। सद्धर्म वृद्धिरस्तु का अर्थ क्या होता है? ये जिनका ये ज्यादा है, हाँ हाँ, वो तो माना ये आशीर्वाद दिया तो लोग ने पूछा ये क्या बोल रहे थे सद्धर्म, तो उसको सादी भाषा में बोलते तेरा अविनाशी कल्याण हो, सादी भाषा में। और सद्धर्म वृद्धिरस्तु का अर्थ होता है सत्य धर्म की वृद्धि हो तेरे भीतर। तेरा कौन सा कल्याण हो? अविनाशी, अविनाशी। अविनाशी कल्याण मतलब समझ लो तुम पैसे दे दिए तो कैसा कल्याण है वो? विनाशी कल्याण है। और मोक्ष मिल गया तो अविनाशी कल्याण, अक्षय पद। अक्षय पद, अच्छी बात, अच्छी। अविनाशी कल्याण हो। तो भगवान जी कौन सा आशीर्वाद देते हैं हमारे? बताओ मुनराज कौन सा आशीर्वाद देने चाहिए? दूधो नहाओ दूधो भलो, ठीक है? तुम्हारी 2 फैक्ट्री 4 फैक्ट्रियाँ हो, तुम्हारे व्यापार धंधा बढ़े, तुम्हारी प्रॉपर्टियाँ बढ़े, तुम्हारे बच्चों का निरोगी हो, तुम्हारा संसार बढ़े, तुम्हारा इसमें परिवार। लॉजिक कैसे देते हैं भैया मालूम है क्या? कि इसमें लॉजिक कैसे देते हैं कि ये ऐसा आशीर्वाद अपन अगर महाराज जी से नहीं लेंगे ना तो हम दान भी नहीं कर पाएंगे, पुण्य भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये लौकिक चीज हम अगर करते हैं या मांगते हैं तो हम दान भी कर सकेंगे। ऐसा एक लॉजिक आता है इसमें। मुझे समझा है लॉजिक क्या बोल रहे हैं जैसा मैंने अगर मेरी व्यापार बुद्धि का अगर मांगा, हाँ। सपोज महाराज जी से, हाँ। और ना वो बढ़ गए, हाँ तो मैं दान करता हूँ, उस हिसाब से दान करता हूँ। हाँ 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 हाँ। तो इसलिए मैं मांगता हूँ, ऐसा लॉजिक ये इसमें लगता है। देखो तो दान बोले तो लोगों ने वो मनीच ला लिया, हाँ कमर्शियलाइज। करेक्ट करेक्ट। दान बोले बोले तो तो पैसे सिर्फ जाते। बस बस बोले क्या बोला 4 बोलो, औषध, आहार, आहार, औषधि, औषधि, अभय और ज्ञान, ये छोड़ दी साइड में, बस पैसे पे आगे सब बनिया धंधा पानी बस। क्यों कमर्शलाइज कर रहे हो चीज़ों को? मैं तो आपको बता दूँ, मैं तो बहुत एकदम अच्छी बात बताऊंगा आपको, सोच समझ कर एक अच्छी बात, ठीक है? क्या कि सुनो सिर्फ, है ना? तो धन जैसी खराब वस्तु कोई भी नहीं, धन से खराब कुछ भी नहीं दे देते, है ना? जितनी बुद्धि खराब धन करता है उतना और कोई खराब नहीं करता। इसलिए जहाँ याद रखना, धन एंटर करता है वहाँ से विशुद्धि, शुद्धि, सच्चाई, शांति सब नष्ट हो जाती है। इसलिए धन से दूर, 4 हाथ दूर ही रहना चाहिए हमेशा, जो भी धर्म करना चाहते हैं। समझे क्या नहीं? धन जरूरत हो सकती है थोड़े काल की, लेकिन धन तो इतनी बुरी चीज है, सज्जन लोग धन से दूर जाते हैं। देखो क्यों बोलता हूँ, धन आने से घमंड आता है, सीधी सीधी बात। धन आने से विषयों की ओर दौड़ता है, खाना पीना, अय्याशिया, इसकी ओर। तीसरा, धन आने से धर्म से दूर जाता है। फिर धर्म को भी कमर्शलाइज करता है, अपने पाप को दान से छुपाता है। हाँ सही है, करेक्ट है। मैं तो बोल रहा हूँ आपको, एक्चुअली धन कमाना बहुत बड़ा पाप का काम है, कार्य है। क्योंकि अपन व्यापार जो अपने को मिला है, आजकल जो अपन व्यापार कर रहे हैं वो न्याय नीति का कर रहे हैं क्या? नहीं कर झूठ बोलना। याद रखना, आपको जो न्याय नीति का नहीं रहता ना, उसको सादी भाषा में बोलूं क्या, वो खून से भरा हुआ है। न्याय नीति मतलब क्या? तुमने किसी को सताए बिना लिया। और न्याय नीति का नहीं मतलब क्या? खून चूस के लिया हुआ है। तो नहीं खून भैया, फिर इसमें ये भी आया है ना, जितना कमाई कर रहा हूँ मैं,
के 10% इतना दान कर देता हूँ, ऐसा कर देता कुछ हूँ, नहीं। ये एक लॉजिक है ही नहीं। वो चीज मनगढ़ंत बोल के क्या बस वो आपका देखो, और अगर अपन डर के मारे कुछ भी बोलेंगे, दिलासा है, दिलासा। अपन काम तो गलत कर रहे हैं, उसका सोल्यूशन पंजाबी के ढूंढ रहे हैं। बताओ, मुझे बोलना ये है कि अगर हमारे, सोचो कि कोई अगर आपको दे भी रहा है धन, तो मैं आपको बोलता हूँ, आप उसने आपसे इतना बड़ी, यानी आपका इतना बड़ा बुरा किया है जितना और कोई कर ही नहीं सकता। समझे क्या नहीं? अगर धन दे रहा है तो, व्यापार दे रहा है तो, यश दे रहा है तो, प्रसिद्धि दे रहा है तो, मैं तो बोलता इससे बड़ा बुरा तो कर ही नहीं सकता। सोचो, हमारे तीर्थंकरों ने आशीर्वाद दिया कि किसी को ऐसा, मुनिराज जी आशीर्वाद, सोचो मैं घरदार छोड़ कर आ रहा हूँ, मैं दीक्षा ली, मैं घरदार छोड़ के आ रहा हूँ, आप बोल रहे मुझे मैं घरदार बढ़ाने का आशीर्वाद दो, तो मैं क्या बोलूँगा? तू पागल है, मैं छोड़ के आया। समझ रहे? बोलना चाहिए। हाँ बोलूंगा नहीं, बोलना चाहिए। हाँ, मतलब तो कह रहे मैं छोड़ के आया ना, वो मुझसे तो ये मांग रहा है। अगर वो बहुत अच्छा रहता तो मैं छोड़ के क्यों आता? तू भी छोड़, चलो, समझे कि नहीं? अपने मार्ग में चलो, अपने, समझ रहे, अपने सुख के मार्ग में, अपने मुक्ति के मार्ग में, अपने ज्ञान के मार्ग में, है ना? कौन से मार्ग में लगे हम? सोचो, वो जो धन में लग गया, इसको समझ लीजिए, समझे, तुम इसको धन में उलझाए, अब वो ये बहुत हारेगा मनुष्य को, अब उसकी इसके बाद मनुष्य आने के लिए उसको अनंत काल लग जाएगा, अब वो अनंत काल में जितना तड़पेगा, इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? बताओ, विचार करो तो, कितने डेंजर है ये, समझे क्या? इसलिए हमारे जो मुनिराज है वे सद्धर्म वृद्धि रस्तु, सद्धर्म की वृद्धि हो ऐसा आशीर्वाद देते थे। सत्य धर्म की वृद्धि हो, सत्य धर्म बढ़े तुम्हारे जीवन में, ठीक है? तो सम्यक चारित्र मतलब क्या? आत्मा का ध्यान मतलब क्या? क्योंकि वहाँ से ज्ञान आता है, वहीं से सुख आता है। तो देखो, पूरी प्रतिमा है, मैंने आपको बताया कितनी भी, मेरे पास तो अब वो एविडेंसेस है बहुत सारे, जिसमें कहाँ पे जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा निकल रही है। पूरे इंडिया भर में अगर नक्काशा बनाए तो एक भी जगह खाली नहीं है जहाँ पे प्रतिमा नहीं निकल रही है। कितने मंदिर हाईजैक हो गए हमारे, पूरे जितने मंदिर, हिंदू मंदिर पुराने हैं, पूरे हाईजैक हो गए, पूरे के पूरे। सोचो, जैन धर्म, और प्रतिमाएं निकल रही थी, वो सबकी सब कैसी थी? ध्यानस्थ थी। एक भी प्रतिमा आपको बताओ जो ध्यान वाली नहीं थी। मतलब सबका एकमात्र उद्देश्य क्या है बताने का? अपना ध्यान करो। मक्का मस्जिद, मक्का मदीना में भी आदि है मेरे ख्याल से। हाँ, हो सब 99% चांसेस है। मैंने वहाँ के दर्शन की कुछ विधि उनकी जानी। हाँ हाँ, तो वो लोग लिटरली पूरा कपड़े निकाल के सिर्फ ऊपर से गमछा, नीचे लुंगी लपेटते हैं। अच्छा। तो बोले इसकी भी जरूरत नहीं, पर हमारे पास वो सिस्टम नहीं है, नहीं है। इसलिए। तो इसलिए कि कोई भी चीज डिस्टर्ब नहीं करना, बोले अपना अल्लाह की तरफ ध्यान रहना। अच्छा, कहीं ना कहीं पैरेलल वही बिल्कुल। आप देखो, मैं मूर्ति का योग देखो कि वैसी भावना से काम हो रहा। बिल्कुल, मैं आपको एक बताऊँ एकदम सिंपल। मैं जैन हूँ, आप जैन हो, इसके लिए जैन महान बोल रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। देखो, प्रकृति ही ऐसी है, मैंने आपको बताया था ना, पूरी प्रकृति नग्न है, ठीक है, बराबर है कि नहीं? कोई भी कुछ भी लेके नहीं जा सकता, बराबर है कि नहीं? बराबर है ना? तो जो ये बताए कि कुछ भी अपना नहीं है, नग्नता बताए, वही सच्चा धर्म होगा ना। इसमें सबसे उल्टा धर्म तो मेरे को हिंदू ही लगता है। अभी एक ही नहीं है, पूरे उल्टे हो गए ना। देखो, फिर भी जो सच्चाई से दूर, वो सब उल्टे हैं। हिंदू तो एकदम ऑपोजिट जा रहे हैं, शस्त्र हाथ में, बिल्कुल बिल्कुल हाथ बिल्कुल, में, हाँ। सब दिखाना ही दिखाना। मुझे बताओ, एकदम सिंपल बताओ। देखो, वो देखो, कोई भी धर्म में ऐसा पत्नी को लेके बैठे हुए कोई कोई नहीं। ना मुस्लिम में वो बोलते हैं अल्लाह ताला को औलाद भी नहीं दी, बीवी भी नहीं दी, कोई नहीं दी। अल्लाह ताला वन सुप्रीम गॉड है। हाँ, सिवाय हिंदू वो इतना बोलते हैं। किसी के भी साथ में पत्नी नहीं है। सही बात। क्रिश्चियन में नहीं है, बौद्ध धर्म में नहीं है, सही, मुस्लिम सही। में नहीं है, पंजाबी में भी नहीं है, सही बात, मात्र हिंदू धर्म में। बराबर, ये बात सही है। बहु पत्नियां हैं। हाँ, समझ गया मैं समझ गया। पर मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि देखो, मूल धर्म क्या है? आत्म ध्यान। ये ओरिजिनल धर्म है। जो धर्म आत्म ध्यान के निकट लाएगा वो धर्म सच्चा। जो भटका रहा है बाहर, वो झूठे धर्म। समझे कि नहीं? तो अपना धर्म देखो, पूरा आत्म ध्यान की ओर लेकर आता है अपने को। समझ में आए? तो प्रतिमा ही पूरी आत्म ध्यान वाली, मुनिराज भी आत्म ध्यान वाले ही, तीर्थ क्षेत्र पहाड़ों पर जहाँ आत्म ध्यान होता है वो ही,
समझे क्या नहीं? मंदिर में आए तो पहली प्रथा ही थी हमारे, आत्म ध्यान करते थे लोग, स्वाध्याय के बाद सामायिक बोलते जिसको अपन, वो करते थे, समझ रहे क्या नहीं? तो अब थोड़ा बिगड़ गया सब, आत्म ध्यान पूरा गौन हो गया, क्योंकि जिसको हम आदर्श मान रहे हैं वो भी आत्म ध्यान नहीं कर रहे हैं, समझे क्या नहीं? आत्म ध्यान ही स्किप होने लग गया, और जबकि सबसे अच्छी एक्टिविटी वही है दुनिया की, वही उतने ही फेज में आप सुखी रह सकते हो, उतने फेज में आप शांत रह सकते हो, उतने है ना। सबसे ज्यादा कर्म, बेटा तो टच मत करना, जो कपड़े हैं ना, हाँ आ जाओ आ जाओ, है ना, वेरी गुड बेटा, बैठ जाओ, बहुत अच्छे बच्चे हैं। हाँ, तो सबसे ज़्यादा कर्मों की निर्जरा उसी समय होती है, समझे कि नहीं? तो ध्यान श्रावक करता है कि मुनि करता है? याद रखना, मुनि जो करते हैं उसको ध्यान कहा जाता है, श्रावक जो करते हैं उसको सामायिक कहा जाता है। श्रावक भी सामायिक करता है, जैसी उसकी लेवल बढ़ी वो 3 टाइम करता है, समझ रहे? जैसे डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन आती है सुबह दोपहर शाम, समझे कि नहीं? बिल्कुल श्रावकों का भी 3 टाइम सामायिक रहता है, सुबह का, जब वो सुबह का संधि काल, फिर दोपहर का संधि काल 12 बजे का, और शाम का संधि काल। संधि काल समझते हैं आप? दिन और रात मिक्सचर रहती है, उसको संधि काल कहा जाता है, समझ रहे? 3 टाइम सामायिक श्रावक भी करता है। तो पहले उसका सामायिक कितना रहता है? 48 मिनट का, फिर वो डबल करता है 96 मिनट्स का, फिर उससे ट्रिपल कर देता है, मतलब 48 को 3 टाइम्स, ऐसा 3 टाइम्स करता है वो, मतलब इतना 3 टाइम इतना। तो ये तो श्रावकों के लिए भी वही कार्य कहा है, मुनराजों के लिए भी वही कार्य है, लेकिन हम उससे दूर जा रहे हैं। इसीलिए देखो हमारे विकार बढ़ते जा रहे हैं, कषाय बढ़ती जा रही है, धर्म जो है वो नीचे के लेवल पर गिरते जा रहा है, क्योंकि हम ओरिजिनल धर्म से दूर हो गए, समझे कि नहीं? तो सामायिक में 48 मिनट क्या करना चाहिए? हाँ देखो, जो हम प्रारंभिक भूमिका शुरुआत कर रहे हैं, वे तो क्या करो कि आप सामायिक पाठ का सहारा लो। पहले तो पढ़ते हैं, बाद में तो लर्न हो जाता है, और लर्न होने के बाद उसके ऊपर चिंतन करते हैं। तो उसका चिंतन करते करते हम अपनी वस्तु के निकट आ जाते हैं ना, जब तो मन शांत हो जाता है, चिंतन रुक जाता है, और हम अपनी वस्तु को टच कर लेते हैं। वही ध्यान है, वही सामायिक। हाँ, एक जगह ध्यान करके बैठा वो भी सामायिक बोला जाएगा? हाँ, ध्यान करने को ही सामायिक कहते हैं। देखो श्रावक जो है वो ध्यान, जरूरी है क्या? हाँ हाँ, अगर ध्यान ऐसे भी लग रहा है, वैसे तो देखो मैं आपको बताऊं कि हम जिस स्टेज पर है, हम और आप, हम कहीं पर भी बैठ के ध्यान नहीं कर सकते। हमारी जो स्टेज है उसमें आपको, अगर आपको सामायिक करना है, ठीक है, तो आपको एकांत स्थान लगेगा जहाँ कोई आवाज़ ना आए। आप बॉडी मूवमेंट भी रोक दो पूरी, समझे कि नहीं? उसको एक स्टेबल पोजीशन पर लाकर बैठा दो, तब आपका मन जो है वो खोजेगा अपने को चिंतन करते करते। तो वो भटक जाएगा, जब हम स्थिर हो जाते हैं ना, हाँ। तो ये भटक जाता है। नहीं, तो शुरुआत ऐसी होती है, देखो मैं आपको बताता हूँ, शुरुआत ऐसी होती है कि हमारे लगता है भटक रहा है, तो भटकने दो स्टार्ट में। देखो मैं आपको बताऊँ, बहुत अच्छा एग्जाम्पल इसके लिए, बच्चा जो पहली बार स्कूल में जाता है, प्ले ग्रुप है, ठीक है, याद रखना, तो उसको कुछ भी सिखाते नहीं है, उसको सिर्फ बोलते हैं कि तुम लाओ, यहाँ पर टिफिन खाएगा, खेलेगा, जाएगा। तो ये क्या सिखाना हुआ? उसके लिए भी 20-20, 30-30 हज़ार रुपये दे रहे ना अपन आजकल, क्यों? उसको स्कूल में आने की आदत हो जाएगी, बस इतना लगाना है हमारे, बराबर है क्या? सही करें। बस आप भी क्या करो, तुम आप पहले उसको लेकर आओ, उसको घूमने दो जितना घूम रहा है, समझे क्या नहीं? उसको बैठने की आदत तो लगाओ पहले एक जगह पे, 40 मिनट एक जगह बैठ गया ना वो, समझ में आएगा? अगर बैठ गया ना, उसको बैठने की आदत हो गई ना, बाद में उसको सिखाओ क्या करने का, बराबर याद रखना, वो पूरा एजुकेट हो जाएगा। तुम बोल रहे पहले दिन आऊंगा मैं और एजुकेट कर दो मेरे बच्चे को, समझे क्या नहीं? तो बेटा हम भी नहीं कर सकते। तो वैसे ही मन का भी वैसा है, तुम बोलेंगे पहले दिन ध्यान में हमारा एकदम तुम कॉन्सेंट्रेशन हो जाए, ऐसा होगा नहीं, वो प्रैक्टिस से बढ़ता है, इट टेक्स प्रैक्टिस, समझेगा नहीं? बहुत टाइम लगता है इसको, लेकिन एक दिन ऐसा आ जाएगा कि आप इतने शांत रहोगे, इतने शांत रहोगे कि आपका सामायिक से बाहर निकलने की भावना ही नहीं होगी। तो बोलेगा यार बाहर जाओगे कषाय बढ़ेगी, मेरी शांति खत्म हो जाती है, मेरा आनंद खत्म हो जाता है ना? वो संकल्प विकल्प चर्चा वर्चा टेंशन्स वो चालू हो जाते, मुझे नहीं जाना उधर। तो सामायिक में इतना लग जाएगा, समझे क्या नहीं? तो वो स्टेज हमारे को लानी है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। ये खुद महाराज जी की भी एक्सपीरियंस है ये, क्या कि जब हम सामायिक को स्टार्टिंग में बैठते थे बोले, हाँ। हमारा भी यही होता था। हाँ, शुरुआत ऐसा ही है, शुरुआत ऐसी ही होती है, समझे क्या नहीं? शुरुआत तो यही होती है, किसी की भी हो, है क्या नहीं? पर याद रखना,
महाराज जी बनने के बाद शुरुआत नहीं होती ध्यान की। नहीं ध्यान की स्टेज बढ़ने पर महाराज जी बनता है। क्या समझे? ध्यान सुनना। मेरे को पहले दिन में याद रखना, मैं आपको बता थोड़ा ध्यान के बारे में और थोड़ा बता देता हूँ। देखो, जो पहली बार सम्यक दृष्टि होता है उसको 6 महीने लग सकते हैं वापस एक बार आत्मा को देखने को। एक बार देखा तो दूसरी बार देखने के लिए उसको 15 दिन से ज़्यादा टाइम लगेगा या 6 महीने से कम टाइम, ऐसा है ड्यूरेशन। 15 दिन से 6 महीने सम्यक दृष्टि। अगर वो व्रत लेता है यानी प्रतिमाएं अणुव्रत लेगा तो उसको 48 मिनट के बाद और 15 दिन के अंदर दूसरे बार आत्मानुभव होगा, आत्मा का दिखेगा। ठीक है? हाँ, ध्यान से सुनना। तो उसको 48 मिनट के बाद ही मिलता है, किसको? श्रावक को, 5वें गुण स्थान तक को। और जिसको 48 मिनट के अंदर वापस दिखने लग गया तो उसी को मणि दशा कहते हैं। जिसको 48 मिनट के अंदर ही वापस आत्मा में जाते आता है उसी को मुनिराज कहते हैं। तो ध्यान की स्टेज बढ़ने पर मुनि बनते हैं। क्या समझे? आप समझ रहे क्या? एक्चुअल ये है। वो दीक्षा क्यों लेता है? बताओ बोलो, दीक्षा क्यों लेता है वो? मुझे अब ध्यान में ही रहना है इसलिए दीक्षा लेता है। समझे क्या दीक्षा का लॉजिक क्या है? क्योंकि देखो, वस्त्र रहेंगे, पत्नी रहेंगी, बच्चे रहेंगे, खान पान रहेगा, है ना, लंगोट भी रहेंगी, तो मुझे मेरा कंटिन्यू ध्यान नहीं करते आएगा। बराबर है कि नहीं? तो वस्त्र क्यों निकाले थे बोलो? ध्यान करने के लिए। और वस्त्र छोड़कर बाकी चीजें रहेंगी तो ध्यान होगा क्या? वस्त्र छोड़ दिए लेकिन बाकी चीजें बहुत सारी होगी तो किसका ध्यान होगा? अरे एक लंगोट की भी इतने विकल्प उत्पन्न करती कि ध्यान भंग कर देती है, तो बाकी चीजें कैसे चलेगी? वे तीसरी जो प्रतिमा धारी रहते हैं, चौथी प्रतिमा धारी, तो उनको ये अलाउ है क्या कि जब वो सामयिक को बैठेंगे तब वो मुनिराज की जैसे बैठेंगे? वस्त्र रहित होकर भी कुछ करते हैं, ऐसे शास्त्रों में आए हुए है। देखो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अष्टमी 14 के दिन लोग जो प्रैक्टिस करते थे सामयिक, है ना, वो क्या करते थे? सप्तमी के दिन दोपहर से ही चले जाते थे घर से। हाँ, क्योंकि वो वो पहाड़, हाँ, प्रोषोदोपवास, पहाड़ पर, स्मशान में, जंगल में। और फिर वो वस्त्र भी नहीं, खान पान भी नहीं, अष्टमी के दिन उधर ही, और नवमी के दिन आते थे दोपहर को। इसको प्रोषोदोपवास बोला जाता है। ठीक है? या फिर 14 के 13 के दिन निकल जाएंगे, 14 के दिन वहाँ पर ही, और पूर्णिमा या अमावस के दिन रिटर्न आते थे। तो वो जो सुदर्शन सेठ की कहानी आती है, तो वो स्मशान में ध्यान ही कर रहे थे वस्त्र निकाल कर, तो उनको रानी ने बुलाया तो निर्वस्त्र ही लेके गए थे। समझे क्या? ऐसा कहानी है जिनवानी में अपने। तो ये घर पे भी कर सकते हैं? कर सकते हैं, पर याद रखना, घर में फिर वो आपको, आप भी स्टेबल नहीं, बाहर बाजू वाले नहीं, प्रतिमा जैन जो होते हैं, हाँ, वो जो करते हैं अभी भी, पर वो ऐसी जगह पे करना चाहिए उन्होंने जहाँ पर कोई ना आ सके, जहाँ पे किसी को भी दिख रहे हो आप, तो आपको भी होगा नहीं सामयिक और सामने वाले को भी डिस्टर्बेंस होगी। नहीं, वो तो रूम में ही करते हैं। ऐसा पैक होना चाहिए किसको समझ में ना आए, हाँ। किसी को समझ में ना आए, ऐसी जगह होगी तो ही विकार उत्पन्न हो, ऐसा नहीं। हाँ, सामने वाले को भी बिल्कुल। वो याद रखना, वो विद द फुल ऑफ प्रिकॉशंस, मतलब पूरे प्रिकॉशन रखकर आप करेंगे सामयिक। देखो मैं आपको बताऊँ, मैं अगर एक चीज़ छोड़ दूँ इनकम्प्लीट तो मेरा ध्यान नहीं होगा। समझे कि नहीं समझे? मान के चलो, जो लेडीज़ है जो गैस पे दूध रख कर आ गए मंदिर में, एग्जाम्पल, तो उसका मंदिर में कितना ध्यान लगेगा? समझे कि नहीं? एक सिंपल कर, उधर गैस चल रहा है कि नहीं, वो उसको अब जाने को टाइम भी होगा 15 मिनट, लेकिन उसके यहाँ पे 1 मिनट भी ध्यान नहीं लगेगा। यानी मंदिर में बोलते हैं ना अपन, मंदिर में ध्यान ही नहीं लगाया, ध्यान नहीं लगा मतलब क्या? कॉन्सेंट्रेशन ही नहीं हुआ, क्योंकि उधर लगे। तो वैसे ही अगर हम कोई भी चीज़ अपने मन में छोड़कर आए हैं तो अपना कॉन्सेंट्रेशन नहीं, अकुलता का अभाव करके, अकुलता का अभाव करके, तो उसको अकुलता का अभाव कैसे करा जाता है, थोड़ा वो भी सिखा देता हूँ, ध्यान से। जब वो सामयिक के लिए बैठता है तो वो बोलता है, शरीर के ऊपर जितने वस्त्र हैं इसको छोड़कर समस्त परिग्रह का त्याग करता हूँ 48 मिनट के लिए या 1 घंटे के लिए, ऐसा पूरा परिग्रह त्याग कर दिया। 5 प्रकार की सब हिंसाओं का त्याग करता हूँ 1 घंटे के लिए। सोचो, तो हिंसा भी पूरी त्याग कर दी, पर ये उसको आरंभ बोलते हैं, और परिग्रह भी पूरा त्याग कर दिया, और संकल्प विकल्पों का भी त्याग करता हूँ। समझे क्या नहीं? फिर जो वो इतना त्याग करके बैठता है तो बताओ, वो पूरे अकाउंट बंद करके आया, जो बोल रहे है क्या नहीं? पूरे अकाउंट बंद कर दिए तब उसका होता है ध्यान। ये सामयिक भी सिखा दिया। मैंने आपको बताना चाहता हूँ कि देखो, श्रावक भी इतना काम करता है ध्यान के लिए, इतना, तो कितना महान काम है। तो ये वो श्रावक भी क्यों कर रहा है? श्रावक क्यों कर रहा है? रोज रोज प्रतिमा पे दर्शन करने को जाता है तो भगवान जी से मैसेज सीख के नहीं आएगा क्यों कि अपना ध्यान करो, इसमें शांति है। हम बोलते हैं, देखो मैं आपको बताऊँ,
वो ध्यान कर करके अपने नज़दीक इतना आ गया है तो उसको बल मिल गया है कि अब मैं दीक्षा लूंगा तो मैं बहुत ध्यान कर पाऊंगा। वो बहुत ध्यान करने का आकर्षण उसके अंदर है, इसलिए वो दीक्षा लेता है। अब मैं दिन रात कर सकता हूँ, जो मुझे अब थोड़ा थोड़ा करने को मिल रहा था अब मैं दिन रात करूँगा, इसके लिए दीक्षा लेता है। इसलिए उसको वस्त्र निकालने में, केस निकालने में, बाल निकालने में, केश लोच करने में कोई तकलीफ नहीं। उसको मालूम है अब मैं बहुत महान काम कर रहा हूँ। इससे क्या होने वाला है, मैं जितना अपना ध्यान करूँगा, कर्म पूरे नाश होंगे, केवल ज्ञान प्राप्त होगा, अरिहंत सिद्ध दशा प्रकट होने वाली है। अल्पकाल में मैं अभी सिद्ध दशा प्राप्त कर लूँगा मेरी, है क्या नहीं? तो क्यों नहीं करेगा वो, मतलब वो तो करेगा ध्यान। अब जो ध्यान में डिस्टर्ब करेंगे, लोगों से दूर, वो लौकिक बातों से दूर, समाज से दूर, नगरी से दूर, समझेंगे नहीं? जहाँ लोग नहीं आ सकते वहाँ जाऊँगा, क्योंकि मैं डिस्टर्बेंस दूर करने के लिए दीक्षा धारण करी। अब डिस्टर्बेंस में कैसे बैठूँ, बराबर है कि नहीं? नो डिस्टर्बेंस वाला टाइम है वो, ठीक है? तो यही सम्यक चारित्र है। देखो वहाँ पर जो वो ऐसा बैठा है, इसको सामायिक वर्ड बोला हमने। सामायिक का अर्थ कहता है समता भाव का अभ्यास। सामायिक समझ लीजिए, समता भाव मतलब क्या बताऊँ, ना ना किसी से राग ना किसी से द्वेष, बराबर है? समता भाव, सामायिक, ठीक है? तो समता भाव का अभ्यास करने के लिए सामायिक होता है, बराबर है? तो राग द्वेष नहीं होना यही समता भाव है, और राग द्वेष नहीं होना यही सम्यक चारित्र है। समझे क्या नहीं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। तो इन तीनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? रत्नत्रय। रत्नत्रय इज इक्वल टू मुनिराज। मैंने बताया था आपको, उस दिन हुई थी बात। मुनिराज इज इक्वल टू रत्नत्रय, रत्नत्रय बोले तो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र। सम्यक चारित्र मतलब क्या? आत्मध्यान। मतलब मुनिराज को अगर हम पूछ रहे हैं कि आपका रत्नत्रय कैसे, तो इसका अर्थ ये सीधा सीधा है कि आपका आत्मध्यान कैसा चल रहा है, आत्मलीनता कैसी चल रही है, ये पूछ रहे हैं। रत्नत्रय इज इक्वल टू वन शब्द, इन वर्ड बोलने का है तो आत्मध्यान। अब बोले कि तुम एक्सट्रीम बातें कर रहे, पंचम कॉल में कैसे थोड़ी पॉसिबल है? तो भैया आप बताओ कि हमारी प्रतिमा तो पूरी ध्यानस्थ ही है ना। सुबह लगता ध्यान अच्छा, हाँ, सुबह सबसे अच्छा ध्यान लगता है। 5 बजे आप उठेंगे या 5 बिल्कुल बजे? याद रखना, आप बोल रहे 5 बजे, आप बोल रहे 5 बजे, 4 बजे क्यों? ब्रह्म मुहूर्त। मैंने बताया था वहाँ पे, है ना, कि ब्रह्म मुहूर्त क्यों बोला उसको? क्योंकि जो अंदर ब्रह्म है, आत्मा, उसकी साधना का सर्वोत्कृष्ट काल सुबह का ही होता है। ब्रह्म मुहूर्त इसीलिए बोला गया। वहाँ पे कोई ब्रह्मा नहीं आता दुनिया में, कोई दुनिया से कल्पना करने लग गई कि ब्रह्मा का टाइम होगा इसलिए ज्यादा। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ ये है अपने ब्रह्मा में रमने का काल। क्यों? उसका कारण बताता हूँ। अपना जो नींद लेने के बाद अपना मन जो अभी एकदम पावरफुल है ना, ताजा ताजा है, उसको हमने ब्रह्म में लगा दिया तो पूरा दिन ब्रह्म की ही गूंज रहेगी हमारी। इसमें आपका एक्सपीरियंस कैसा है 4 बजे का? एकदम बेस्ट है। नहीं ऐसी स्टार्टिंग में नींद नहीं आती क्या? बिल्कुल भी नहीं। देखो मैं आपको बताता हूँ। नहीं सर, यानी मैंने नहीं तो सोना पड़ेगा ना आपको। नहीं, मैं आपको बताता हूँ उसका, इसको भी देखो, मैं आपको सीधे बताता हूँ, कोई भी टेंशन नहीं। मैं आपको बताता हूँ क्या करना चाहिए। मैं आपको बताऊँ उसके लिए, अगर आप शुरुआत में हैं तो आप 1-2 वार्म अप एक्सरसाइज जैसे योगा में मैं बताता हूँ आपको। बैठे सोए करना, उठते के साथ जैसे 2 हाथ इधर रख दिए, 2 घुटनों को उठा लिए सोए हुए। अब इन घुटनों को लेफ्ट साइड को लेके जाने का और गर्दन को राइट साइड को लेके जाने का, ठीक है? स्ट्रेच कर। हाँ, ये स्ट्रेच हो गया। फिर बाद में इसको राइट और मुंह को लेफ्ट, इससे पूरे बॉडी के पार्ट्स खुल जाते हैं तुम्हारे। और ये बॉडी के पार्ट्स पूरे खुलने से क्या हो जाता है, तुम्हारे अंदर जो जकड़न थी नींद वाली वो निकल जाती है, ठीक है? वो नींद वाली जकड़न निकल जाती है। अब तुम्हारे नींद नहीं आएगी। समझ में आएगी? ये शुरुआत के, अब जिसको समझो, क्योंकि आप पहले प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको बोर लगेगा। अब जब आपको उसमें आनंद आने लग जाएगा ना, तो आप रात को सोते हुए इस एक्साइटमेंट से सोओगे कि मुझे जल्दी उठना है, मुझे करना है। तो वो एक्साइटमेंट ही आपको उठा भी देंगी, वो नींद लाने ही नहीं देंगी। एक्साइटमेंट देखो, जब बोलते हैं कल सुबह मुझे जाने का घूमने को, तो हम बराबर उठते हैं सुबह, है कि नहीं? आप समझिएगा नहीं, कल सुबह जल्दी उठ के जाने का। आप 12 बजे सोएंगे तो फिर वो हाँ, वो तो सीधी बात है, नेचुरल रहेंगे तो ही होगा। 6-7 घंटे की नींद जो बिल्कुल 6 घंटे की मिनिमम रिक्वायर्ड स्लीपिंग है, मिनिमम, है ना? 7 आवर्स भी ठीक है, लेकिन मिनिमम 6 आवर्स। 10 बजे तो आपको सोना पड़ेगा। नींद आती है, आती है, तुम 4 बजे उठ जाओ, दूसरे दिन 10 बजे नींद आने वाली आपको। पहले दिन तकलीफ नहीं होती। हाँ, पहले एक दिन बस,
आप 4 बजे उठ जाओ, दिन भर सो मत, आपको 10 बजे नींद आ जाएगी। बैठे बैठे भी ना जाए। और आपको और एक बताता हूँ, और एक अलार्म सिस्टम बताता हूँ। सोने से पहले बोल देना मुझे 4 बजे उठना है, 4 बजे उठना ही है। अलार्म भी लगाना मत, आपका काटा 1 सेकंड भी इधर नहीं, 1 सेकंड भी इधर नहीं, अंदर की क्लॉक उठाती है। आता ही है। बहुत एक्यूरेट है। एक्यूरेट होता है। लेकिन आपको तो शार्पली इंस्ट्रक्शन दे दो 4 बजे मुझे उठना ही है, हो जाएगा। समझे क्या? और उसमें परिवार भी डिस्टर्ब नहीं करता उस टाइम। वो इसलिए ब्रह्म मुहूर्त तो बोला है ना, उसको ब्रह्म मुहूर्त इसलिए बोला है। ना आपको मोबाइल फोन सताएगा, नहीं सताएगा। ना आपको पत्नी बच्चे सताएंगे, कोई- ना आपको कस्टमर सताएंगे। वो आपका पर्सनल इंडिविजुअल टाइम रहेगा। बोलते ना कि क्वालिटी टाइम आजकल जो बोलते अरे एक्चुअल क्वालिटी टाइम 4 बजे वाला है जो खुद के लिए है। समझे क्या नहीं? तो वो टाइम स्पेंड करने के लिए उठना चाहिए जल्दी। समझे क्या नहीं? तो ब्रह्म मुहूर्त बोलने का भी लॉजिक यही है। अपना ब्रह्म है, याद रखना, वही ब्रह्म है ना। और उसी की साधना करते करते उठना चाहिए, है क्या नहीं? तो जो जिसको अंदर आनंद आया तो उसको तो एक्साइटमेंट है कब उठूँ और कब करूँ, है क्या नहीं? और जिसको नहीं है तो फिर उसको डर लगता है, फिर बोर होता है, ऐसा होता है। लेकिन जिसको अंदर आ गया मज़ा, अब तो बस उसके मज़े ही है बस। समझे? वो उठता है, उसको दिन भर में सबसे इम्पोर्टेंट टाइम लगता है वो सुबह का 2 घंटा। जब मैं मेरे साथ रहता हूँ कोई टेंशन नहीं, कोई चक्कर नहीं। समझे क्या नहीं? तो वो ऐसा डेवलप होता है। फिर उसको जब सुबह सुबह करके मज़ा आने लग गया, वो बोलता मैं ना दूसरे टाइम 2 टाइम करूँगा, सुबह भी और शाम को भी। तो शाम को भी करता है, शाम को करते शाम का, फिर शाम का, सुबह शाम का हो गया, वो दोपहर को भी करूँगा, दोपहर को भी करने लगा, 3 टाइम हो गया। अब बोलता है, फिर बोलता है जैसे टाइम मिलेगा वैसे करूँगा, अष्टमी चौदस को पूरा दिन भर करूँगा। समझ रहे क्या नहीं? फिर वो करने लग गया, अब उसका बढ़ने लग गया टाइम। अब बोलता है अब मैं दिन भर करना चाहता हूँ, अब मेरे को दिन भर निकल करना पड़े। है। तो यार ना, तो दीक्षा लेने का आधार क्या है वो मैंने आपको बता दिया। अब इस आधार से दीक्षा हो रही क्या? अब होने रही है इस आधार से दीक्षा, इस तो गड़बड़ हो जा रही है। समझे कि नहीं? इस आधार पर दीक्षा लेंगे तो वो काम हो जाएगा जो करने योग्य है। ठीक है, बहुत होना चलो समय भी हो गया है, शायद अपना टाइम हो गया है, अपना 9:39 हो गया, रह गया, लाइट भी चली गई है ना, उदय वैसे थे अपने। तो चलो समझ ली, सम्य दर्शन क्या है? अपनी पूरी दुनिया की रुचि छूटना और अपनी रुचि लग जाना। समझे क्या? अब अपनी रुचि क्यों लगे? क्योंकि हम स्वयं भगवान है, हम स्वयं, मैं स्वयं ब्रह्म हूँ। आपको हिंदू शास्त्र में भी लिखा है अहम ब्रह्मास्मि। समझे? बताए ना, द्वितीयो नास्ति, मैं खुद ही ब्रह्म हूँ। ये वो उनके भी शास्त्र बोल रहे हैं, अजैनों के, तो हमारे तो बोल ही रहे। ठीक है। दूसरा, अपना ज्ञान जानकारी हो जाना कि मैं कितना महान पदार्थ हूँ इस दुनिया का। केवल ज्ञान भी मुझसे आता है, सुख भी मुझसे आता है। और फिर अपने आप में लीन होना, वही सम्यक चरित्र है। ये निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र है। और व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र क्या होता है वो अपन पढ़ेंगे अगले बारे में, है ना, कि व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान चरित्र क्या होता है वो पढ़ेंगे। लेकिन निश्चय वाला ये समझ में आए? जो देखो आपको बोलेगा, ये अगर समझ लो प्रतिमा नहीं रहती तो मैं आपको बोलता था, आप बोलते थे कुछ तो भी तुम थियोरेटिकल लेकर हाइपोथेटिकल लेके आ गए। तो मैं आपको मेरी जितनी बातें है वो प्रतिमा पे सिद्ध कर रहा हूँ कि पूरी प्रतिमाएं यही उपदेश दे रही है कि अपने आप में लीन हो जाओ, अपने आप में लीन हो जाओ। समझे कि नहीं? लोग वही बोलते यार तुमसे आत्मा की बात कर रहे, बोले भगवान जी काय की बात कर रहे वो बात कर रहे कि लौकिक तुम्हारे से, वो भी तो आत्मा की ही बात कर रहे तुम्हारे, जिनवानी पूरे आत्मा के लिए लिखी वाली है। वही सच्चाई है, क्योंकि आप खुद आत्मा हो, आप क्यों स्वीकारते नहीं, व्यवस्था नहीं, अब वही तो वही है कि नहीं? चलो, मिथ्यात्म नाश वे को ज्ञान।